बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। उम्मीद है बेटा आप सब लोग ठीक होंगे, ठीक है। और अगर आप घर पे रहें और अपने टाइम को सेव करें तो मज़ीद हम किसी मौलिक बीमारी से बच सकते हैं। आपको पता है कोरोना वायरस है, तो बार बार आपको हर लेक्चर के स्टार्ट में याद करवा दिया जाता है कि कोरोना वायरस है, आपने बाहर नहीं जाना। और मैं पहले भी ये बात 2 बार दोहरा चुका हूँ कि पहले जो पेशेंट थे वो हमें न्यूज़ चैनल पे पता चलते थे कि इतने पेशेंट्स हैं इस वबा के, लेकिन अब हमें अपने इर्द गिर्द पता चलना शुरू हो गया कि फ़लाँ जो है वो गली में या मोहल्ले में किसी को हो गया है कोरोना। और नाउ अ डेज़ कंडीशंस सिचुएशन इतनी जो है वो इंटेंस हो गई है कि अब हमें डेथ्स का भी पता चल रहा है कि करीब किसी जगह पे किसी की डेथ हुई ड्यू टू कोरोना। घर वाले नहीं बता रहे, लेकिन सिम्टम सारी कोरोना वाली है, सारे समझ जाते हैं। तो आप लोगों को डेली लेक्चर से पहले थोड़ा सा रियलाइज़ करवाया जाता है कि आप इसे इतना ईजी नहीं लें कि मैंने तो अपने आसपास नहीं देखा तो आई कैन गो आउटसाइड, तो इट्स नो प्रॉब्लम फॉर मी। आप बेटा अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, ठीक है, और घर पे रहें। अपना जो टाइम है, यूज़ योर टाइम इन योर स्टडीज़। तो लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने फॉल्टी पोस्टुलेट्स देखे थे केएमटी के, ठीक है, 2 थे। कौन कौन से थे ज़रा काइंडली ज़रा आप भी रिकॉल कीजिए। एक सेकंड बाद मैं रिकॉल कर दूंगा। एक था विद रिस्पेक्ट टू फोर्स और एक था विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। जो विद रिस्पेक्ट टू फोर्स था वो ये था कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन या अमंग गैस मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम टू बी ज़ीरो। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो है, ये गलत था, ठीक है। केएमटी में पोस्टुलेट तो है ये, अगर आपको केएमटी के पोस्टुलेट लिखने पड़ते हैं आप ये लिखेंगे, लेकिन ये पोस्टुलेट गलत है। क्यों गलत है? रीज़न मैंने बता दी थी कि अगर आपके पास कोई गैस है, आप उस गैस को हाईली प्रेशराइज कर देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी आएंगी, रिपल्शन भी आएंगी। अट्रैक्शन आ गई तो इसका मतलब पोस्टुलेट के एंटी हो गई बात। पोस्टुलेट में कहता है जी नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन अट्रैक्शन आ गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं केएमटी का पोस्टुलेट गलत हो गया। उसके बाद जो दूसरा पोस्टुलेट था वॉल्यूम था, कि वॉल्यूम किसी भी गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है इज़ नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू अपेरेंट वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ द गैस। एक्चुअल वॉल्यूम क्या था मैंने बार बार बताया, आपको दोबारा से बता रहा हूँ, एंड इट्स द फाइनल टाइम कि मैं आपको ये बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ का एक्चुअल वॉल्यूम हम तब मालूम करते हैं जब उस चीज़ के, उस मैटर के तमाम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ साथ मौजूद हों। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए गैस का हम एक्चुअल वॉल्यूम मालूम नहीं कर पाते। लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं जी कि एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अपेरेंट वॉल्यूम। क्यों? उसकी भी रीज़न मैंने बताई थी कि अगर आप किसी गैस को हाईली प्रेशराइज कर दें तो हाईली कंप्रेस्ड गैस का जो वॉल्यूम है वो एक्चुअल वॉल्यूम के मुकाबले में इतना बड़ा नहीं होता कि एक्चुअल वॉल्यूम को आप जो है वो इग्नोर कर दें। तो इसका मतलब ये 2 पोस्टुलेट गलत थे केएमटी के। अब के काइनेटिक इक्वेशन में अगर वॉल्यूम की और फोर्स की वजह से प्रेशर बनता है तो इसका मतलब प्रेशर की करेक्शन कर दी जाए। देखें, वॉल्यूम वाला एक पोस्टुलेट गलत था, इसका मतलब PV इक्वल टू NRT में अगर आप V की करेक्शन कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन जो थी वो रियल गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, रियल गैसेस के लिए जो आइडियल गैसेस के लिए जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी वो थी PV इक्वल टू NRT। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस पे अप्लाई हो रही थी, रियल गैसेस पे अप्लाई नहीं हो रही थी। क्यों जनाब रियल गैसेस पे अप्लाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि केएमटी में हमने जो अजम्पशंस ली थी वो गलत थी। 2 अजम्पशन, वॉल्यूम और फोर्स वाली। इसका मतलब PV इक्वल टू NRT में अगर आप V की करेक्शन कर देंगे तो वॉल्यूम वाली अजम्पशन जो गलत थी आपने ठीक की, तो इक्वेशन कहीं ना कहीं रियल गैसेस पर अप्लाई होने के लिए रेडी हो जाएगी। दूसरी जो गलत अजम्पशन थी वो फोर्स थी। फोर्स की वजह से प्रेशर होता है। अगर आप प्रेशर की करेक्शन कर देंगे PV इक्वल टू NRT में
वॉल्यूम की भी कर दी, प्रेशर की भी कर दी। अब करेक्शंस के बाद अगर आप इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं ऑन रियल गैसेस, तो ये इक्वेशन बिल्कुल जो है वो रियल गैसेस पे अप्लाई हो जाएगी आफ्टर करेक्शन। तो वैन डर वाल ने क्या किया, इस इक्वेशन में करेक्शन की, पास्टुलेट्स की करेक्शन करके, और जब करेक्शन की तो ये इक्वेशन रियल गैसेस पे अप्लाई होना शुरू होगी। तो इसलिए वैन डर वाल ने इसे नाम दिया इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। आपने इस टॉपिक को नाम दिया वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। इसमें फिर हमने करेक्शन सीखी। सबसे पहले वॉल्यूम करेक्शन सीखी थी कि वॉल्यूम की करेक्शन थी जी V माइनस बी, ये याद रखना है आपने, V माइनस बी, और यहाँ पे जो आपके पास B था दैट वाज इक्वल टू 4Vm, और Vm वाज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। और मैंने आपसे कहा था कि गैस मॉलिक्यूल अपने एक्चुअल वॉल्यूम के मुकाबले में 4 गुना जगह घेरता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने क्लासरूम में, आपका एक्चुअल वॉल्यूम तो एक सीट है, लेकिन आप अपने लेफ्ट राइट में भी आप जगह घेर लेते हैं कि यहाँ कोई ना बैठे, मैं बैठ गया हूँ, मैं अपने पास किसी को पसंद नहीं करता, आप रिपेल करते हैं बाकियों को भी। इसी तरह गैस मॉलिक्यूल्स अपने से 4 गुना जगह घेरते हैं और किसी मॉलिक्यूल को अपने करीब आने नहीं देते, रिपेल करते हैं। ठीक है, ये हमने करेक्शन पढ़ी थी, वॉल्यूम करेक्शन। फिर हमने प्रेशर करेक्शन स्टार्ट की हुई थी, और प्रेशर करेक्शन में हमने अभी अज्यूम किया था कि लेट से आपके पास 2 तरह के गैस मॉलिक्यूल्स हैं। मैं डायग्राम को ज़रा साथ साथ दोबारा से एक बार यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। मैंने आपसे कहा था कि फ़र्ज़ करें ये कोई वॉल है और ये किसी कंटेनर की वॉल है। कंटेनर की इस वॉल के साथ गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि 2 तरह के गैस मॉलिक्यूल्स हैं। एक ए टाइप गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ए टाइप गैस मॉलिक्यूल्स वो हैं जिन्होंने जाके कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करना है, और कोलाइड करेंगे तो किसी फोर्स से कोलाइड करेंगे और प्रेशर काज करेंगे। मैंने इन मॉलिक्यूल्स को ए टाइप मॉलिक्यूल्स का नाम दे दिया था। मैंने कहा था कि फ़र्ज़ करें अगर इन्हें पीछे से कोई मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो इनकी वजह से बनने वाला जो प्रेशर होगा वो आइडियल प्रेशर होगा, और मैंने उसे नाम दे दिया था PI का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी सी जो है वो आसानी के लिए। मैंने इन्हें नाम दे दिया था PI का। ठीक है, फिर मैंने कहा जी फ़र्ज़ करें कि आपके पास B टाइप मॉलिक्यूल भी हैं जो कि A टाइप मॉलिक्यूल को पीछे से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। डायग्राम जो है मेरी इतनी अच्छी नहीं होती, तो ज़रा इसको आप माफ़ कर दीजिएगा, बाकी चीज़ें शायद आपको समझ आती रहें। फ़र्ज़ करें B टाइप मॉलिक्यूल है जो इस A टाइप को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए दिखा दिया, इसी तरह यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए दिखा दिया। अब पहले तो A टाइप मॉलिक्यूल ने जाके अपनी मर्ज़ी से टकराना था और प्रेशर काज करना था। जब कोई मॉलिक्यूल पीछे से नहीं जो है वो अट्रैक्ट कर रहा, तो उस वक्त जो प्रेशर था PI यानी कि आइडियल प्रेशर था। फिर मैंने कहा जी अगर ये B टाइप मॉलिक्यूल क्या करें, A टाइप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, तो इसका मतलब ये A टाइप की जो फोर्स ऑफ कोलिजन थी उसको कम कर रहे हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। इसका मतलब पहले जो प्रेशर होना था, अब फोर्स ऑफ कोलिजन कम हो रही है A टाइप की, इसका मतलब इसकी वजह से बनने वाला प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रेशर में जो कमी है आप उसे P प्राइम से डिनोट कर दें, तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह सेट कर सकता हूं कि PI माइनस P प्राइम इक्वल टू P, यानी कि इनकी मौजूदगी में अब जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा वो P है। इनकी मौजूदगी में, B टाइप मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी में जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा वो क्या है, P है। ठीक है, और वो कितना होगा, अगर ये मॉलिक्यूल ना होते तो उस वक्त जो प्रेशर था दैट वाज PI आइडियल प्रेशर। और अब ऑब्वियसली इन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, इसके प्रेशर को कम कर दिया, तो जितना प्रेशर कम किया आप आइडियल में से वो माइनस कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये 100 था, इनकी गैर मौजूदगी में ये 100 था, तो इनकी मौजूदगी में कितना होगा, इन्होंने लेट्स सपोज 10 यूनिट कम किया, तो टोटल 30 जो है वो यूनिट कम कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे 100 माइनस 30, यानी कि इन्होंने मिलके 30 प्रेशर कम कर दिया, तो बाकी आपके पास कितना बच गया, 70 यूनिट्स प्रेशर होगा लेट्स से। ठीक है,
तो बात को स्टार्ट करते हैं जी। अब अच्छा जी, इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि P की या P प्राइम की जो वैल्यू है आपके पास, दैट इज़ P प्राइम इक्वल होगा आपके पास an² बाय v²। ये हम आज प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पेज 70 के स्टार्ट में ही इस टॉपिक का प्रूव आ जाता है, तो हम इसका प्रूव स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं इसको हेडिंग दे रहा हूँ टॉपिक को, और उसके बाद फिर हम अपना काम भी स्टार्ट कर देंगे आज का। तो पढ़ हम रहे थे जी आज प्रेशर करेक्शन। जी हमारा टॉपिक था जी प्रेशर करेक्शन, और इस प्रेशर करेक्शन में भी हम आज जो पढ़ रहे हैं दैट इज प्रूफ। किस चीज का प्रूफ था? P प्राइम इक्वल टू an² बाय v²। तो मैं यहां पे बेटे हेडिंग दे रहा हूं जी प्रूफ की। प्रूफ की जो है वो यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ। चलें जी, अब ज़रा साथ साथ रहिएगा जी। तो अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। इसको हमने प्रूफ करना है, तो कहते हैं जी कि P प्राइम को हम प्रूफ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस A एंड B, ठीक है। वो यहाँ पे कहते हैं जी कि लेट या आप इससे भी इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेट P प्राइम डिपेंड्स upon concentration of गैस A, या आप इसे A टाइप मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसे A टाइप मॉलिक्यूल भी कह देता हूँ, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ B टाइप मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ B टाइप मॉलिक्यूल, कि ये जो प्रेशर में कमी है ये दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। लास्ट टाइम जब मैं क्लास में ये पढ़ा रहा था तो मुझे बच्चे ने सवाल किया कि सर बी टाइप कंसंट्रेशन कहेंगे आप तादाद को, लेट से आसानी के लिए फिलहाल ये समझ लें कंसंट्रेशन तादाद है। बच्चे ने कहा सर बी टाइप अगर ज्यादा होंगे तो ए को टकराने वाले मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए। इसका मतलब बी टाइप की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो ए को टकराने नहीं देंगे, प्रेशर उतना ज्यादा होने नहीं देंगे, मतलब प्रेशर में कमी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब बी टाइप की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से प्रेशर में कमी ज्यादा होगी। ये बात तो समझ आ गई। ए टाइप की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल टकराने जा रहे हैं, तो फिर तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ना कि प्रेशर में कमी ज्यादा होनी चाहिए। शायद मेरा सवाल आप समझ रहे हो। अगर बच्चे ने कहा जी बी टाइप ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब प्रेशर में कमी ज़्यादा हो जाएगी, ये बात तो समझ आ रही है कि मॉलिक्यूल टकराने जा रहा है, बी टाइप उसे रोक रहे हैं। वो कहते हैं जी ना जाओ, ना टकराओ, प्रेशर में कमी लाओ। तो बी टाइप ज़्यादा हो गई तो प्रेशर में कमी ज़्यादा हो गई। ए टाइप अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स के ज़्यादा मॉलिक्यूल टकराने जा रहे हैं, प्रेशर तो ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रेशर में कमी क्यों ज़्यादा हो गई? तो मैंने कहा जी कि लेट से कि अगर एक ए टाइप ने 100 से टकराना था, लेकिन बी टाइप की वजह से उसका जो प्रेशर बचा वो कितना था जी? 70। जो मैंने पहले भी एग्जांपल दे दिया आपको। 100 से इसने टकराना था ए टाइप ने, लेकिन बी टाइप की अट्रैक्शन की वजह से उसकी जो प्रेशर था वो कितना था? 70। इसका मतलब डिफरेंस कितना आ गया? 30 का। 30 जो है वो प्रेशर में कमी है। अगर एक मॉलिक्यूल होता तो प्रेशर में कमी कितनी है? 30। अगर दो मॉलिक्यूल टकराने जा रहे थे तो 30 + 30 60, तो प्रेशर में कमी कितनी हो गई? 60। यानी कि मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ी, प्रेशर में कमी भी बढ़ गई। अगर 3 मॉलिक्यूल जाते तो प्रेशर में कमी कितनी हो जाती? 90।
तो जैसे जैसे ए की कंसंट्रेशन बढ़ेगी प्रेशर में कमी भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये जो कमी है प्रेशर में, ये जो P प्राइम है, ये डिपेंड करता है ए की कंसंट्रेशन और बी दोनों की कंसंट्रेशन पे। मैं इतनी जो है वो अपने डायग्राम को अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। ठीक है, ये समझाने के लिए था आपको। तो अब वो कहते हैं जी कि हम फिर इससे इस तरह लिख सकते हैं कि लेट सी, या मैं इसे इस तरह लिख देता हूं कि सी ए इज कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप एंड सी बी इज कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल्स। तो फिर मैं इसे लिख सकता हूं कि जो प्रेशर में कमी है P प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको क्लियर होगी। फिर वो कहते हैं जी कि आल्सो इफ नंबर ऑफ मोल of A type molecule and B type molecule is n, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ मोल n है, A के भी n है और B के भी n है। और मैं यहां पे ईच अगर लिख दूं तो इसका मतलब दोनों के अलग अलग, एंड वॉल्यूम इज V, और दोनों का वॉल्यूम क्या है, V है। तो फिर कंसंट्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि A की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ A, ये आपके पास इक्वल हो जाएगी N ओवर V। मैंने साथ A नहीं लिखा क्योंकि दोनों का नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम सेम है, और कंसंट्रेशन ऑफ B को भी मैं N बाई V ही लिखूंगा। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ये आपको बताने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब फिर इस इनइक्वालिटी में अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी की वैल्यू पुट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि P प्राइम इज प्रोपोर्शनल टू N बाय V, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए यहां पे पुट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन कंसंट्रेशन ऑफ बी के लिए n ओवर v लिख रहा हूं, तो n बाय v। अब ये रिलेशन है, आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं और कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं कि P प्राइम इक्वल हो जाएगा जी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को रिप्लेस कर दिया इक्वालिटी से और साथ में कांस्टेंट लिखेंगे a n स्क्वेयर ओवर v स्क्वेयर। तो ये हमने बेटे प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ P प्राइम या P प्राइम इक्वल टू n स्क्वेयर a n स्क्वेयर ओवर v स्क्वेयर, ये हमने प्रूफ करना था और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आपने बता देना है यहाँ पे सबसे पहले कि a क्या है। आप बता दें कि A इज़ वैंडरवाल कांस्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेयर A इज़ वैंडरवाल कांस्टेंट, वेयर A इज़ वैंडरवाल कांस्टेंट, कि A क्या है, वैंडरवाल कांस्टेंट है, और A की जो वैल्यू है ये पर्टिकुलर गैस के लिए सेम होती है, मतलब इसकी वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट है। अगर आप हाइड्रोजन के लिए देखेंगे, हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। हीलियम के लिए देखेंगे, हीलियम के लिए इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि A हैव पर्टिकुलर वैल्यू फॉर ऑल गैसेस या फॉर डिफरेंट गैसेस। मैं यहाँ पे ऑल भी लिख रहा था, डिफरेंट भी लिख रहा था, फॉर ऑल गैसेस लिख देते हैं जी। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी बता देना है कि A की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है।
देखना, अगर हाइड्रोजन के लिए वैल्यू ए की सेम है, हीलियम के लिए वैल्यू डिफरेंट है और हमेशा हीलियम के लिए सेम रहेगी, तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू डिफरेंट हो रही है वो क्यों हो रही है? ए की वैल्यू डिपेंड करती है गैस के मॉलिक्यूल के साइज पे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, ठीक है। तो इसका मतलब जिस गैस के मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा होगा उसके लिए ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ए की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये भी कि इट डिपेंड्स अपॉन साइज एंड IMF का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे जो है वो ए की वैल्यू डिपेंड करती है। लें जी, यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें क्लियर होंगी। ठीक है, फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं आई कि जो मुझे भी फील हो रहा हो कि यार ये मुश्किल था, मुझे बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए फर्दर। यहाँ तक तो बातें आसान थी। इक्वेशन प्रूव करके मैंने ए के बारे में बता दिया, ए क्या है, एन का तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल, और वी भी आपको पता है कि वॉल्यूम है। ठीक है, अब ये पी प्राइम जो है लेजेंड इन प्रेशर, थोड़ी सी बात आपने ए के बारे में की है, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात आपने की अबाउट ए। अब थोड़ी सी बात आप करेंगे इस पी प्राइम के बारे में कि पी प्राइम किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ पी प्राइम डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। पहली बात तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या जी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा इसका मतलब उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा अपीयर होंगी। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो मॉलिक्यूल, टकराने वाले मॉलिक्यूल को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कि जनाब आप नहीं टकराएं। तो मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं टकराएं तो प्रेशर में कमी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब पी प्राइम साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे पी प्राइम डिपेंड करता है किस पे, कहते हैं जी कि साइज ऑफ कंटेनर। अगर छोटे कंटेनर में ज़्यादा गैस आपने रखी है तो इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं कंप्रेस्ड हैं, एक दूसरे के करीब हैं। एक दूसरे के करीब हैं तो डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम होगा तो बात वही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अपीयर होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अपीयर होंगी तो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल को टकराने से रोकेंगी। तो इसका मतलब जो दूसरा फैक्टर है दैट इज साइज ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पे पी प्राइम जो है वो डिपेंड करता है। तो इन फैक्टर्स को भी हम ब्लॉक में इनक्लोज कर देते हैं ताकि आपको पता हो कि ये एक दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। आप इसे बुक से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मेरी माइट पॉसिबल वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो, आप बुक से ज़रूर देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट सेम मिलेगा। आप फिर चाहे बुक वाली वर्डिंग को इसी तरह फॉलो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसका मतलब दो काम हमने कर लिए। एक तो हमने प्रेशर करेक्शन ये कर ली, प्रेशर की जो हमारे पास इक्वेशन होगी यहाँ से अगर हम अपनी फाइनल इक्वेशन देखना चाहें तो दैट वाज ये पी आई माइनस पी प्राइम, और पी आई जो था ये माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का। ये मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था आपको कि ये इस तरफ अगर आता है तो प्लस का, तो पी प्लस पी प्राइम ये माइनस का था, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। इंजीनियरिंग वाले बच्चों को भी समझ आ रही होगी, मेडिकल वालों को भी समझ आएगी, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये सारा इक्वल हो जाएगा पी आई के। तो ये आपके पास करेक्शन की इक्वेशन बन गई, किसकी, प्रेशर की, और यहाँ पे आपने पी प्राइम की जस्ट वैल्यू पुट करनी है। और इसी तरह आपके पास वॉल्यूम वाली इक्वेशन आपने कल देखी हुई थी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर मैं 1 मोल के लिए सेट करूं तो मैं लिखूंगा जी फॉर 1 मोल कि 1 मोल के लिए n किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन सकती है कि P प्राइम ये इक्वल हो जाएगा जी A/v²। ले जी मैं इसे इनक्लोज कर देता हूँ। ये
लेजेंड इन प्रेशर की इक्वेशन थी फॉर n मोल्स और ये है फॉर 1 मोल। अब आपने जस्ट क्या करना है, जनरल गैस इक्वेशन लिखनी है और जनरल गैस इक्वेशन में जो वॉल्यूम करेक्शन था उसकी वैल्यू और जो प्रेशर करेक्शन है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मैं वॉल्यूम करेक्शन की यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन, दैट वाज v माइनस बी, ये वॉल्यूम करेक्शन के लिए था, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब आप लिखेंगे क्या, वी नो जनरल गैस इक्वेशन क्या है आपके पास, PV इक्वल टू 1 मोल के लिए अगर बात हो रही है तो मैं यहाँ पे RT लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ फॉर 1 मोल, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे जो n था उसे हमने 1 कर दिया, PV इक्वल टू RT। अब आपने P की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि आपके पास ये है, ठीक है, और V की आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है जो कि आपके पास क्या है, ये है V माइनस बी जी। तो दोनों की आप जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अगर आप P की वैल्यू पुट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ P एंड V, या पुटिंग वैल्यूज ऑफ P एंड V, कौन सी वैल्यूज, आफ्टर करेक्शन जो है, कि करेक्शन के बाद जो आपने इनकी वैल्यूज ली, किसमें, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो मैं इक्वेशन 1 को मैं यहाँ से रिमूव करके अब आ रहा हूँ ताकि मेरे लिए काम करना आसान हो जाए। तो ये बेटे मैं ये साइड रिमूव कर रहा हूँ, इस तरफ अब मैं लिखूँगा सारा, बाकी आपने साथ साथ देखते जाना है। जी, तो आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो इक्वेशन थी जी आपके पास PV इक्वल टू RT, तो P की जगह आप क्या लिखेंगे, P प्लस P प्राइम। तो मैं इस इक्वेशन में P की जगह लिखने जा रहा हूं, ये वाली इक्वेशन से P प्लस P प्राइम, इसको ब्रैकेट में रखा, V की जगह मैं क्या लिखूंगा, V माइनस बी, क्योंकि V की करेक्शन ये थी, और ये सारा इक्वल हो जाएगा जी किसके, RT के। अब P प्राइम की भी हमारे पास वैल्यू है A और V के, ये 1 मोल के लिए है, तो मैं यहाँ पे P प्राइम की भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। P प्लस P प्राइम की जगह हम क्या लिखेंगे जी, A बाई वी स्क्वेयर। P को एज इट इज लिखा, प्लस P प्राइम की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये P प्राइम की वैल्यू, और उसके बाद V माइनस एन बी को मैंने वैसे लिखा, सॉरी B को वैसे लिख दिया, इक्वल टू RT लिख दिया जी। अब ये आपके पास जो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन आपके पास है जी, कौन सी, फॉर रियल गैसेस, ठीक है, फॉर 1 मोल। तो मैं इसे लिख देता हूं कि अबव इक्वेशन इज वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस is van der Waals equation for real gases for 1 मोल। मैं यहाँ पे 1 मोल लिख रहा हूँ जी, नहीं जी, कि ये जो इक्वेशन है ये रियल गैसेस की इक्वेशन बन गई 1 मोल के लिए। मैंने इस अपनी एक्सप्लेनेटरी लाइन को एक कॉलम में, एक ब्लॉक में बंद कर दिया। अब अगर आपने n नंबर ऑफ मोल के लिए इक्वेशन बनानी है तो आप इधर भी n से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी n से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी n से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन n से मल्टीप्लाई करते हुए आपने याद रखना है कि इन वाली साइड पे आप कांस्टेंट के साथ n को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, फॉर n मोल्स, मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूँ कि P प्लस A बाई वी स्क्वेयर, अगर मैं इधर n को मल्टीप्लाई करूं, जब n था तो ये इक्वेशन थी A n स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर। इसका मतलब इस तरफ तो ये बन जाएगा जी A n स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर। V की जगह आपने
कांस्टेंट के साथ n को मल्टीप्लाई करना है तो v माइनस एन बी, और इस तरफ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एन आर टी। बस ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक था, ये आपने देख लेना है। ये आपके पास यही इक्वेशन बन गई फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। कौन सी जी? वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। ये इक्वेशन है आफ्टर करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक बेटे आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में दो आपके पास कांस्टेंट आ रहे हैं, एक a है और एक b है। यहाँ पे a और b दोनों क्या हैं? कांस्टेंट हैं, ठीक है। और आपको इनकी वैल्यूज पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a एंड b आर वैन डर वाल कांस्टेंट, एक तो आपको इनका बताना है कि ये वैन डर वाल कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ए और बी के यूनिट्स बताने हैं और अपने इस टॉपिक को आपने सम अप कर देना है। तो मैं अब ए और बी के यूनिट्स लिखने की तरफ जाऊंगा। तो चलिए मैं इस साइड को बेटे यूज़ कर रहा हूँ, बोर्ड के इसी हिस्से को मैं इस तरफ से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ज़रा साथ साथ देखते रहिएगा। मेरी कोशिश तो होती है कि बोर्ड को एक सीक्वेंस के साथ लेके चलूं ताकि आपको पता हो कि हम पहले क्या कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं। तो अब चूँकि टाइम कम है, मैं वो साइड रिमूव नहीं करना चाह रहा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी यूनिट ऑफ ए। आपने सबसे पहले ए के यूनिट बता देने हैं, ठीक है। ए का यूनिट क्या होगा? आपके पास जो a के लिए इक्वेशन थी दैट वाज p प्राइम इक्वल टू a n स्क्वेयर बाई v स्क्वेयर। तो मैं इस इक्वेशन से a का यूनिट ढूंढने जाऊंगा, p प्राइम इक्वल टू a n स्क्वेयर बाई v स्क्वेयर। आप a के यूनिट मालूम करने जा रहे हैं, a को इक्वेशन के एक तरफ रखें, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो v इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा p प्राइम v स्क्वेयर, और n इस तरफ आके डिवाइड होगा तो डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर, और ये सारा इक्वल हो जाएगा जी किसके? a के। अब आप वैल्यू इनके यूनिट्स पुट कर दें तो ये बन जाएगा जी P प्राइम के लिए आप प्रेशर है ATM मोल DM क्यूब होता है लेकिन स्क्वायर है, तो मोल स्क्वायर और DM 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी आपके पास? मोल स्क्वायर, ठीक है। अब ये नीचे वाला चलें जी, इसको जो है वो इसी तरह लेकर चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये मोल नहीं आएगा यहाँ पे। मैं वही सोच रहा था कि कहीं मैंने गलती की है। ATM आ गया और ये वॉल्यूम का यूनिट आ जाएगा जी DM क्यूब, ठीक है। और स्क्वायर है तो DM क्यूब की जगह आप 6 लिख देंगे। अब अगर आप इसे बिल्कुल फाइनल फॉर्म में लिखना चाहें तो ATM DM 6 मोल नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो गई। ये आपके पास यूनिट बन जाएंगे जी किसके? A के। अगर आप A के SI यूनिट लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि SI यूनिट ऑफ A के A के SI यूनिट क्या होंगे? इसी इक्वेशन में अगर आप, ये इक्वेशन है बेटे जिसमें मैं SI यूनिट के लिए वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ज़रा देखते रहना साथ साथ। तो प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की जगह मैंने लिख दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का SI यूनिट होता है मीटर क्यूब, यानी कि m की पावर 3, लेकिन वॉल्यूम का स्क्वायर है तो m की पावर 6, और नीचे मोल वैसे ही आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ जी मोल का स्क्वायर। m है, मीटर है, ये भी मीटर है, पावर जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि न्यूटन मीटर की पावर 4, 6 - 2 4, और मोल पावर -2। ये आपके पास SI यूनिट बन जाएगा किसका जी? A का, ठीक है। ये बेटे आपको MCQ में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यूनिट ऑफ B आपने बता देना है। तो सबसे पहले तो आपने बता देना है कि B है क्या। तो यूनिट ऑफ B की हेडिंग मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यूनिट ऑफ B
ले जी, आपने सबसे पहले तो बता देना, क्या बताना है कि बी क्या है, ये वॉल्यूम है पर मोल का, ठीक है। अगर आपके पास कोई गैस है, आपने उस गैस को हाईली कंप्रेस कर दिया, तो हाईली कंप्रेस स्टेट में जो गैस का वॉल्यूम होगा वो आपके पास बी कहलाएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम है 1 मोल गैस का हाईली कंप्रेस स्टेट में, तो इसका सिंपल जो यूनिट होगा वो मोल, या वॉल्यूम पहले आप लिख दें dm क्यूब पर मोल, या आप इसे dm क्यूब और मोल -1 भी लिख सकते हैं। आपका टास्क ये है कि आपने इसका SI यूनिट खुद से बनाना है बी के लिए, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास टॉपिक था। इसके बाद वो कहते हैं जी कि ए और बी की वैल्यूज़ आपको टेबल में दिखाई गई हैं। अगर आप हाइड्रोजन के लिए, गैस के लिए ए की वैल्यू देखेंगे तो दैट इज़ 0.266 आई गेस, ठीक है, 0.245, और अगर आप हाइड्रोजन के लिए बी की वैल्यू देखेंगे तो 0.0266 होगी। इसी तरह आपको बाकी गैसेस के लिए भी वैल्यूज़ दिखाई गई हैं। ऐसी गैसेस जिनके साइज़ बड़े होंगे, जैसे क्लोरीन है, SO2 है, ये टेबल के नीचे आपको पैराग्राफ मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ आप सुन लें। ऐसी गैसेस जिनके मॉलिक्यूल के साइज़ बड़े हैं, जैसे क्लोरीन है, SO2 है, ये वो गैसेस हैं जिनके मॉलिक्यूल के साइज़ बड़े हैं। इनके लिए ए की वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी, ए की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। और इसीलिए जनाब इनके लिए प्रेशर जो है उसमें भी कमी जो है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा इन्हें लिक्विफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर आप हाइड्रोजन के लिए देखें तो वो कहता है जी कि हाइड्रोजन हीलियम जो हैं इनके लिए ए और बी की वैल्यू बड़ी स्मॉल है, बड़ी स्मॉल है, इसीलिए इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बड़ी कम है। ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो बहुत सारे फैक्टर्स का आपको पता चल जाता है, जैसे कि प्रेशर में कमी भी ज़्यादा होगी, लिक्विफाई करना आसान हो जाएगा क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। हाइड्रोजन हीलियम के लिए ए की वैल्यू बहुत स्मॉल है क्योंकि इनके साइजेस बड़े स्मॉल हैं, तो साइजेस स्मॉल हैं, ए की वैल्यू स्मॉल है, साइज स्मॉल होने की वजह से ये लिक्विफाई भी जल्दी नहीं होंगी, इनके ए की फैक्टर की वैल्यू भी ज़्यादा नहीं होगी, प्रेशर में कमी भी ज़्यादा नहीं होगी। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है ए और बी से। तो ये बेटे आपका टॉपिक था आज का। आपने किया क्या, आपने प्रेशर करेक्शन का प्रूव स्टार्ट किया। आपने कहा जी कि कंसनट्रेशन अगर सी है ए और बी की, तो जो प्रेशर में कमी है वो ए और बी दोनों की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है। उसके बाद आपने कंसनट्रेशन का बताया कि फार्मूला क्या होता है। कंसनट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। तो ए और बी की कंसनट्रेशन आपने बताई कि n/v है, फिर आपने फार्मूला में वैल्यू पुट की, इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया। उसके बाद आपने ए और बी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, सॉरी ए के बारे में कि ए है क्या। ए के बाद आपने प्रेशर में जो कमी है पी प्राइम, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो दोनों ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं अलग-अलग। ये बताने के बाद आपने क्या किया, आपने कहा जी अब मेरे पास प्रेशर की भी करेक्शन के बाद वैल्यू आ चुकी है और वॉल्यूम की भी आ चुकी है। अब मैं अगर जनरल गैस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुट कर दूँ आफ्टर करेक्शन, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी फॉर रियल गैसेस। तो आपने PV = nRT में वैल्यूज पुट की और आपके पास जो इक्वेशन बनी दैट वाज P + A/v² इंटू V - B = RT। ये आपके पास इक्वेशन बन गई थी जनरल रियल गैसेस के लिए। 1 मोल के लिए, n मोल के लिए आपने इक्वेशन को बनाने के लिए n को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने A और B के यूनिट्स बता दिए और फाइनली आपने बता दिया कि वो गैसेस जिनके साइजेस बड़े हैं उनके A की वैल्यू ज़्यादा होगी और वो गैसेस जिनके साइजेस स्मॉल हैं उनकी A की वैल्यू भी जो है वो स्मॉल होगी। तो ये टॉपिक था आपका। आपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, यूनिक नोट्स ज़रूर देखिए, और आपके क्वेश्चंस मुझे मिलना शुरू हो गए हैं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 1 बाय 1 आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देता जाऊं और उन्हें एक्सप्लेन भी किया करूं क्लास में। तो क्वेश्चन आंसर का हमारा सेशन होता है, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर अब होगा वो क्वेश्चन आंसर का ही होगा। टू द डेट तक जो मेरे पास क्वेश्चन आ चुके हैं उनके आंसर्स मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अपने नोट्स बनाइएगा, अपने घर पे रहिएगा, सेफ रहें, घर वालों को भी सेफ रखें। इस टॉपिक में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, उन शॉर्ट क्वेश्चन, ये तो सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ ए एंड बी, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसे ज़रूर तैयार करना है। ये आ चुका है बोर्ड में और एज MCQ भी आ चुका है।
ठीक है, ये MCQ के तौर पे भी पूछा गया है। तो यहाँ से लास्ट जो पैराग्राफ है क्लोरीन का और SO2 का, ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है, जब एक्सरसाइज पर जाएंगे मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो बेटे घर पे रहें, सेफ रहें, घर वालों को सेफ रखें, टाइम कम है अब, तो अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, यूनिक नोट्स ज़रूर देखें, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।